बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए जो वजीफा लाया हूं वो वजीफा मुख्तसर वजीफा है, ज्यादा लंबा नहीं है। बस आपने सिर्फ 10 बार अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक खूबसूरत नाम पढ़ना है। फजर की नमाज के बाद सिर्फ 10 बार अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लीजिए। फिर इस वजीफे का मौजा आप अपनी आंखों से देखेंगे। गरीब से गरीब शख्स भी अगर इस वजीफे को पढ़ लेगा तो उसका भी नसीब खुल जाएगा। याद रहे कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अगर आप लोगों के पीछे भागेंगे तो ना ही आपको दौलत मिलेगी और ना ही आपका भरम रहेगा। ऐसा करने से इंसान की इज्जत खत्म होती है। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से रिस्क तलब करना है। जितनी दौलत आपको चाहिए अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह आपको रिस्क और दौलत जरूर मिल जाएगी। बस जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस वजीफे को आप अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और फिर देखें कि कैसे रिस्क और दौलत के पहाड़ आपको मिलते हैं। इस अमल की बरकत से आपकी हर किस्म की माली परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा और आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपको ये वजीफा भी बताऊंगा कि आपने कैसे करना है और इस वजीफे से जुड़ी एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा ताकि आप जान सकें कि वजीफा कैसे काम करता है। इस वजीफे के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, वजीफे की मुकम्मल तफसील भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस वजीफे से मुताल्लिक कारगुजारी सुनाता हूं जो हमारे एक भाई ने मैसेज में हमारे साथ शेयर की है। ये भाई अपने बारे में यूं बताते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू ही से खाते पीते घराने का चश्मो चराग हूँ। अल्लाह ताला ने रिस्क फर्राखी अता की हुई थी। अल्लाह ताला की अता की हुई हर नेमत थी। बड़ा हुआ, एक अच्छे इदारे में मुलाजमत मिली, शादी हुई, अल्लाह ताला ने बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाई। बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। गम क्या होता है, परेशानी क्या होती है, कभी सोचा ही न था। अच्छी खासी आमदन थी, अखराजात कम थे, खूब गुजर बसर हो रही थी। यूं ही जिंदगी का सिलसिला चलता रहा। फिर हालात बदले। 2008 में इदारे ने डाउन साइजिंग शुरू की और तकरीबन 300 से 400 के करीब मुलाजिमीन को 1 माह की तनख्वाह देकर 1 माह के एडवांस नोटिस पर फारिग कर दिया, जिनमें बंदा नाचीज भी शामिल था। चंद माह तो जमा पूंजी से गुजर बसर होती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशी तंगी ने घेरना शुरू कर दिया और साथ ही तरह तरह की मुआशी परेशानियां दामनगीर होती गईं। बड़ी भाग दौड़ की, मगर कोई ढंग की जॉब नहीं मिलती तो उसमें गुजर बसर नामुमकिन और टाइमिंग बहुत ज्यादा। हर तरह के हीले सिफारिशें डलवाई, मगर नौकरी ना मिली। यहां तक कि मैंने अपने तौर पर वज़ीर आला और वफाकी मोहतसिब इदारे में भी दरखास्त भेजी, मगर कोई दादरसी ना हुई। मेरे वालिद मोहतरम एक अल्लाह वाले के मुरीद थे और बड़े भाई कादरी सिलसिले के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के बैत शुदा हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यार, सब कुछ छोड़, इसकी तरफ रुजू कर जो कायनात का मालिक, खालिक और राज़िक है। उन्होंने मुझे अपना आजमाया हुआ अमल दिया। ये अमल उनको मदीना मुनव्वरा से भी एक बुजुर्ग ने 2016 के हज के दौरान बताया था। आज ये अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप मेरी कारगुजारी को अपने दर्स में लाजमी बयान करें। इस्लामिक टीचर, आप मेरी कारगुजारी दर्स में बयान करेंगे तो लाखों लोग इस कारगुजारी को सुनेंगे। इसका सवाब मुझे सदका जारिया की नीयत से मिलता रहेगा। इस्लामिक टीचर, वो अमल कुछ इस तरह से है जो मदीना मुनव्वरा के बुजुर्ग ने भी बताया था कि फजर की नमाज के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और इसके बाद आपने 10 मरतबा या बासितु पढ़ना है और फिर अपने मकसद के लिए दुआ करनी है और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर हाथ अपने चेहरे पर फेर लेने हैं। इस अमल की बरकत से रिस्क और दौलत के पहाड़ आपको अता होंगे। इस्लामिक टीचर, मैंने भाई के कहने पर यही अमल शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 27 से 28 दिन ही हुए थे अमल करते हुए कि किसी दोस्त के जरिए मुताल्लिका इदारे के ओहदेदारान तक रसाई का प्रोग्राम बन गया कि फला दिन फला वक्त में किसी के ताल्लुक से मुलाकात होगी।
अब इस मुलाकात में 3 दिन का वक्त था कि मेरे हेडक्वार्टर से मुझे कॉल आई कि मुझे मेरी नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। ये कॉल मेरे कानों में पड़ी तो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, फौरन उठ खड़ा हुआ और सजदे में जाकर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने लगा। इस्लामिक टीचर में हैरान था कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मैं दर दर की खाक छान रहा था। चंद ही दिन अल्लाह करीम के आगे आजिज़ी से झुका, उसका कलाम पढ़कर उससे मांगा और उसने बगैर किसी सिफारिश, रिश्वत, किसी गैर के आगे झुके घर बैठे मुझे मेरी मंशा के मुताबिक वापस नौकरी पर बहाल करवा दिया। इस्लामिक टीचर में बच्चों की तरह ऐसे खुश हो रहा था जैसे मेरी बहुत ही ज्यादा कोई कीमती चीज मुझे वापस मिल गई हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली और अल्लाह करीम जानता है। आज मेरी नौकरी बहाल हुए 5 साल बीत चुके हैं। इस्लामिक टीचर, अब मैं आपको अपने साथ होने वाला ये मौजज़ा भी बता रहा हूँ तो वो वक्त याद करके मेरे आंसू रुक नहीं रहे जब एक वजीफे ने मुझे मेरी नौकरी और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ताल्लुक दोनों दिला दिया। बेशक अल्लाह करीम सबसे बड़ा राज़िक है, उससे ताल्लुक जुड़ा रहे तो वो और देता है और जब राजी हो जाए तो नस्लों को संवार देता है। आपका भाई मोहम्मद हारून, इस्लामाबाद। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने इस भाई की कारगुजारी सुनी कि जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला बहुत जल्द अता कर देता है और अल्लाह के अलावा जब लोगों के पीछे भागता है तो ख्वार होता है। इसलिए आप भी आज से तहिया कर लें कि अल्लाह ही से मांगेंगे और अपनी ज़रूरियात और हाजात के लिए बंदों के पीछे नहीं भागेंगे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, चलिए अब आपको वजीफे से मुताल्लिक मुकम्मल तफसील बताता हूँ। इसको गौर से सुनकर समझ लीजिए ताकि आप वजीफे से मुकम्मल फायदा हासिल कर सकें। पहली बात जो अहम और ज़रूरी है वो ये कि वजीफा चूंकि आपने फजर की नमाज की बात करना है, इसलिए आपने फजर की नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। फजर की नमाज में अक्सर लोग सुस्ती करते हैं जिसका बहुत बड़ा नुकसान है, लिहाजा आपने फजर की नमाज की पाबंदी करनी है। मर्द हजरात जमात के साथ मस्जिद में अदा करें और ख़वातीन घर में फजर की नमाज अदा करें। नमाज के बाद सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। 3 या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम या बासितू आपने सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। और आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़कर आपने हाथ पर फूंक मारकर हाथ अपने चेहरे पर फेर लेने हैं। बस इतना सा अमल है, इसको आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए और इसके करिश्मात आपने हमारे भाई की ज़बानी सुन भी लिए और आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही करिश्मात देखेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो को आपने सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर करना है ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस वजीफे से इस्तेफादा कर सकें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।